बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अपना सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट मॉड्यूल में बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। 5 प्रेजेंटेशंस में इंट्रोडक्शन के बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड एम्पिरिकल मॉडल्स हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी मॉडल्स पढ़े थे। फिर मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखा था। और आखिरी जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग था। तो जो अभी हमारा करंट मॉड्यूल है जो आज से शुरू हुआ है, ये बेसिकली रिग्रेशन के बारे में। रिग्रेशन को हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे तो देख लिया था, लेकिन अब हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इस मॉड्यूल में 2-3 चीज़ें जो अपने ध्यान में रखनी है। पहले तो ये कि रिग्रेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल यूज़ के लिए टूल है। तो आप जब आपको कोई मैं एग्जांपल बता रहा हूँ या किसी फाइल पे हम काम कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसको अपना रिसर्च जहन में रखें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो उसके पर्सपेक्टिव से पूछें, ताकि फिर ये बाद में आके आपके काम भी आए। सेकेंडली, रिग्रेशन जो है वो कहने को तो एक इक्वेशन होती है जो रिलेशनशिप शो करती है प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स के दरमियान, लेकिन एक्चुअली इट्स लॉट मोर देन दैट। अगर आप रिग्रेशन के सारे पार्ट्स समझ लें तो लिटरली स्पीकिंग आपके तमाम क्वांटिटेटिव मेथड्स सिर्फ रिग्रेशन के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। जैसे आपको कोई भी रिसर्च करने से पहले सबसे पहले क्वांटिटेटिव टूल चाहिए होता है स्क्रीनिंग का, या जिसको हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। यानी आप अपने फैक्टर्स को, यानी वो वेरिएबल्स जो आपके रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको कम करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं उनकी। तो पहले उसका एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस होता है, एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में लाना होता है, फैक्टर्स कम करने होते हैं। और फिर कंफर्मेटरी एनालिसिस होता है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, इसमें आप डिटेल में फिर जो आपने स्क्रीन कर लिए होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो ये भी इसके अंदर हो जाता है। इसी तरह रिग्रेशन आपको बहुत प्रिसाइसली रिलेशनशिप्स बताती है वेरिएबल्स और रिस्पॉन्स के दरमियान। और ये फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल डिटेल्स बताती है कि किस वेरिएबल को कितना चेंज करने से आपके आउटपुट पे कितना फर्क पड़ेगा। तो आप एक फॉर एग्जांपल एक बिजनेस सेंस से देखें ना, तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं अगर आप अच्छी रिग्रेशन कर लें। वो आपको वो वेरिएबल्स बता देता है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे फॉर एग्जांपल। इसी तरह आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें और एक अच्छी रिग्रेशन इक्वेशन बना लें, तो वो आपको उन चीज़ों के बारे में बताएगा जिनमें आप सबसे कम एफर्ट करके अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह जो मैंने आपको बताया एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के बारे में, आपको रिग्रेशन एक का पार्ट है ये। उसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेरिएंस का एनालिसिस रिग्रेशन के अंदर ही होता है। इसी तरह फैक्टर्स, आपके रिसर्च के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन का वेरिएंस इन्फ्लेशन का एनालिसिस इसके अंदर ही होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको मुख्तलिफ सेशंस दूंगा, ये काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन सब टॉपिक्स होंगे। तो मैं फिर इनको तोड़ तोड़ के आपके साथ सेशंस करूंगा, ताकि डाइजेस्टिबल साइज की आपको एक सब टॉपिक मिले, क्योंकि इसके अंदर थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। और जब तक आप उनको डिटेल में नहीं समझते हैं, वो फिर आगे अगले स्टेप को फिर समझना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी रिग्रेशन की डेफिनेशन से।